बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आप तमाम को फिर एक बार इस बारे में बताया जा रहा है कि BBN चैनल ने अवामी मसाइल यानी पब्लिक इश्यूज़ को हल कराने के लिए खुद शहरियों को ही जर्नलिस्ट के तौर पर पेश करने का इरादा किया है। BBN चैनल सिटीज़न जर्नलिस्ट के नाम से एक मुहिम चला रहा है, जिसके तहत आप भी अपने अपने इलाकों में होने वाले मसाइल और दुश्वारियों के वीडियोस भेजकर सिटीज़न जर्नलिस्ट का खिताब पा सकते हैं। इसी तरह आज के बुलेटिन में 2 ऐसे ही सिटीज़न जर्नलिस्ट के इश्यूज़ हम शामिल कर रहे हैं, ज़रूर देखिएगा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हाई कोर्ट ने दी रियासती सरकार को हिदायत। रोजाना 50,000 जबकि हर 10 दिन में एक मरतबा 1 लाख टेस्ट करवाए जाएं। GHMC इलेक्शन में बीजेपी के शानदार मुजाहरे पर पार्टी सदर JP नड्डा ने दिया रिएक्शन। कहा, करप्शन और खानदानी सियासत को जनता ने कर दिया मुस्तरद। TRS MLC के कविता ने GHMC इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर किया दावा। कहा, हमने बीजेपी को तेलंगाना में रोक दिया। GHMC इलेक्शन में कामयाब मजलिस के उम्मीदवार पहुंचे पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से की मुलाकात। असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से किया इजहार तशक्कुर। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने GHMC इलेक्शन में बताई पार्टी की हार की वजह। कहा, अवाम के सामने अपनी कारकर्दगी पेश करने में नाकाम रही कांग्रेस। और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने कल 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहादत की बरसी के मौके पर जारी किया एलामिया। नई नस्ल को बाबरी मस्जिद की तारीख से वाकिफ करवाने और कल खुसूसी दुआएं करने की अपील की। और पेश है खबरों की तफसील। मोहलिक कोरोना वायरस की मुज़िर वबा के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव को नोटिस जारी करते हुए वबा से अवाम को महफूज रखने के लिए रोज़ाना 50,000 और हर 10 दिन में 1 मरतबा मोहलिक कोरोना वायरस के 1 लाख टेस्ट करवाने की हिदायत दी। इस हिदायत पर हेल्थ डायरेक्टर ने अपने जवाब में लिखा कि ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट किए जाएंगे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स यानी AIFTP के 23वें नेशनल कन्वेंशन सेवेनियर का राजभवन में इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की अदायगी मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। टैक्सेस की बदौलत हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात, फलाही व रफ़ाही स्कीमात पर मौसर अंदाज से अमल करवाती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की आमदनी में मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सों का अहम रोल होता है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने कहा है कि GHMC इलेक्शन के रिजल्ट खानदानी और रिश्वतखोरी की सियासत को मुस्तरद करने का इजहार करते हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपने ट्वीट में आगे कहा, मैं तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय और सख्त मेहनत करने वाले BJP कारकुनों को इस कामयाबी के लिए जज्बे के साथ की गई कोशिश पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन और भरोसे के लिए मैं हैदराबाद के शहरियों का भी मशकूर हूँ। JP नड्डा ने आगे कहा कि हैदराबाद के GHMC इलेक्शन में BJP के लिए तारीखी नताइज रहे, जिन्होंने ये बता दिया है कि मुल्क के अवाम सिर्फ और सिर्फ तरक्की के एजेंडे की ही हिमायत करते हैं। GHMC इलेक्शन में फिर एक मरतबा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी TRS की सीनियर लीडर और MLC के कविता ने दावा किया है कि तेलंगाना में BJP को रोकने में उनकी पार्टी कामयाब हो गई है। तफसील के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना में रूलिंग पार्टी TRS भले ही GHMC इलेक्शन में 56 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन उसे मेयर चुनने के लिए AIMIM का सपोर्ट लेना लाजमी हो गया है। TRS की सीनियर लीडर MLC और CM KCR की बेटी के कविता ने एक इंटरव्यू में मेयर के मसले पर कहा कि अभी इसमें वक्त लगेगा, पहले हम लोग उस पर गौर करेंगे, फिर MIM से सपोर्ट लेने के बारे में फैसला करेंगे। कविता ने इलेक्शन के रिजल्ट को खुद एहतसाबी के लिए सबक देने वाला बताया और कहा कि करीब 1 दर्जन सीटों पर उनकी पार्टी बहुत कम
मार्जिन से हारी है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने मशहूर लीडरों को लेकर इलेक्शन में तशहीर यानी कैंपेन की और वोटर्स को गुमराह किया। हर जगह जारहाना होने के लिए ये बीजेपी की पॉलिसी है। हम अब बीजेपी की पॉलिसी को समझ चुके हैं और आगे ये यकीनी बनाएंगे कि हम 2023 के असेंबली इलेक्शन में उनसे भी एक कदम आगे रहें। सीएम की बेटी ने कहा कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं है, हम 60 लाख मेंबर्स वाली एक अच्छी और मुनज़्ज़िम पार्टी है और ये यकीनी बनाने के लिए हम उनसे एक कदम आगे हैं। 2023 का असेंबली इलेक्शन बेहतर ढंग से लड़ेंगे। टीआरएस लीडर ने आगे कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही बीजेपी को रोकने में कामयाब रहे। बाकी देश टीआरएस से ये सबक ले सकते हैं कि हैदराबाद ने कैसे बीजेपी को रोकने का रास्ता दिखाया है। बता दें कि जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी ने जारहाना तशहीर और हिंदू कार्ड खेलते हुए बेहतरीन मुजाहरा किया और अपनी ताकत 12% बढ़ाई। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी की तशहीर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जहां जहां योगी और अमित शाह गए वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखे सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? नहीं, आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहाँ योगी गए वहाँ हराए, जहाँ अमित शाह आए वहाँ हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हाँ, हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है, आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 44 नौ मुंतखबा कारपोरेटर्स ने आज सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। जीएचएमसी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने वाले मजलिस के 9 मुंतखबा अरकान बल्दिया ने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सदर मजलिस ने कहा कि वो मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के सिलसिले में पार्टी एमएलएज, एमएलसी व दीगर मुतल्लिक़ा अफराद के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जीएचएमसी मेयर के इंतखाब, बीजेपी की जीत, बंगाल के इलेक्शन समेत दीगर कई अहम मौजू पर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। जिंदगी के सफ़र में हमको आपकी ज़रूरत पड़ती है, सबकी ज़रूरत पड़ती है, मगर जहाँ तक मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन का सवाल है, जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन 150 म्युनिसिपल वार्ड्स का ऑफिशियली रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करता है, क्योंकि निरडमेट का एक म्युनिसिपल वार्ड का नतीजा आने वाला है, रुका हुआ है कोर्ट के कुछ फैसले की वजह से, और उसके बाद ही ये प्रोसेस शुरू होगा मेयर और डिप्टी मेयर का। अभी हमारे पार्टी में इस सिलसिले में मैं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं अपने पार्टी के ज़िम्मेदार एमएलए से, तमाम लोगों से बात करूंगा, और ना टीआरएस से हमारा कोई कांटेक्ट ना हो, हम उनसे करें ना वो हमसे किए, तो जब ये टाइम है उसके लिए। अरे भाई, इनका कितना हुआ? 150 लड़े ये लोग और 36% सक्सेस रेट इनका, स्ट्राइक रेट। हमारा 86% है। ये आपको देखना चाहिए कि भाई अगर हम लड़ लेते 70-80 तो भाई साहब फिर तो सबकी टाई कर दिए थे हम। हैदराबाद की जनता ने ना एमआईएम को डिसाइसिव मैंडेट दिया, ना बीजेपी को दिया, ना टीआरएस को दिया। इस मैंडेट की इज्जत करना ज़रूरी है, इस मैंडेट को समझना ज़रूरी है। तो बंगाल में पार्लिमानी चुनाव हुए, 18 बीजेपी जीते, हम तो एक भी नहीं लड़े। क्या बोलेंगे आप? टीएमसी के नेता छोड़ के बीजेपी भाग रहे, हमसे पूछ के जा रहे हैं क्या वो? अरे हर चीज़ में हमको लाके आप लोग खड़ा कर देते सामने। अरे हमारे कंधे पे रखकर बीजेपी का बाजा मत बजाइए, हमारे कंधे पे रखकर बीजेपी का प्रोपेगेंडा मत करिए।
और बीजेपी अगर जीत रही है तो क्यों जीत रही है भी तो देखिए भाई। आप तो मुसलमानों का सेक्युलर वोट ले रहे हैं, मगर आपका वोटर कहाँ भाग रहा है वो भी तो सोचिए। आप वो क्यों नहीं सोचते? जिस दिन ये तमाम जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो इस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे, प्लान आउट करेंगे, तभी जाकर बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। अगर ये दिन रात 24 घंटे से असदुद्दीन ओवैसी या रामायण करते रहेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करते रहिए, आप हमारा नाम लेते रहिए, हम और आगे बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस लीडर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी और टीआरएस की कामयाबी पर तबसरा करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां उस सूरत में कामयाब करार पाती हैं जब उसके तमाम उम्मीदवार कामयाब होते। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों की हार पर कहा कि कांग्रेस अपनी कारकर्दगी की आवाम के सामने पेश करने में वो नाकाम रही, जिसके नतीजे में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटेंगे, जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।